पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब दो बिंदु है, देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, दो बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है और मान लेते हैं कि दूसरा बिंदु यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, दो बिंदु है जिसका निर्देशांक भी दिया है। तो पहला बिंदु को ए मान लेते हैं और इसका निर्देशांक -1,7 है और दूसरा बिंदु को बी मान के चलते हैं जिसका निर्देशांक 4,-3 है। ठीक है, अब क्या कहा है, मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों बिंदु को मिला रहा है। कोई रेखाखंड ऐसे करके इसको मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। मिलाने वाली रेखाखंड को यानी इस रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में विभाजित करता है। अब कोई दूसरा रेखा इसको विभाजित करता है कितना अनुपात में, अब हमको विभाजित किया मतलब इसका एक टुकड़ा बन गया। क्या बना, टुकड़ा। अब टुकड़ा किया कुछ इस प्रकार से, या मान लो यहाँ पर विभाजित किया, यहाँ पर क्या कलरफुल, अच्छा बाद में, तो यहाँ पर विभाजित किया। ठीक है, तो कैसे विभाजित किया, 2 और 3 के अनुपात में। इसका अर्थ यह हुआ पहला भाग 2 होगा, दूसरा भाग 3 होगा, 2:3 के अनुपात में इस तरह से विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा है। कोई रेखाखंड है मतलब कोई दो बिंदु है, दो बिंदु से एक रेखाखंड बनाए मिला करके और उस रेखाखंड को विभाजित किया है 2:3 के अनुपात में। तो यहाँ पर जो विभाजित हुआ है ना ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिस जगह पर विभाजित हुआ है, जिस तरह बिंदु ए का निर्देशांक -1,7 है, उसी तरह इसका भी कुछ निर्देशांक होगा। समझ में बात आ रहा है। तो इसका ज्ञात करना है। क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, P। और जिसका निर्देशांक पता नहीं तो XY मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, क्योंकि दो ही चीज होता है, पहला बिंदु X कहलाता है, दूसरा बिंदु Y। X का भी मान पता कर लेंगे, Y का भी मान पता कर लेंगे और बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, अब देखो, जब भी कोई रेखाखंड है उसको किसी भी अनुपात में विभाजित करे, चाहे कोई भी अनुपात में, मतलब विभाजित कर रहा है, वहां पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका, अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र X के लिए अलग होता है, Y के लिए अलग होता है, सेम ही रहता है पर वहां X में X चलता है, Y में Y। अब इसके लिए तुमको सबसे पहले विभाजन सूत्र जानना होगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, अगर हम बिंदु X का बात करें, X बराबर होता है M1 × X2 प्लस M2 × X1 अब बटे M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। ये हुआ हमारा X के लिए। किसके लिए, अगर यहाँ पर X का निर्देशांक पता करना है तो ये विभाजन सूत्र होता है। फिर Y के लिए भी इसी तरह होता है, अगर Y का मान पता करना है, Y के लिए होता है M1 × Y2 प्लस M2 × Y1 अब बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ये Y के लिए। अब बात करते हैं, तो X और Y समझ में आता है। तो ये पहला बिंदु X होता है, बाद वाला Y होता है। देखो X है, अब 1 2 क्या होता है, तो 1 ये X है तो ये भी तो X होगा, तो दोनों X कैसे हो सकता है, उसमें क्या करता है, पहला को X1 कहता है, बाद को X2 कहता है। अब इसी तरह Y है तो इसको Y1 कहेंगे और ये Y है तो Y2 हो गया। देख लो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब M1 M2 जो अनुपात होता है वो M1 M2 चलता है। तो जो अनुपात है पहला E हो जाता है M1, I हो जाता है M2। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सारा चीज को फॉर्मूला में बैठा देना, हिसाब बन जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा बढ़िया से लिख देंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो खैर ये क्या हुआ, हमारा विभाजन सूत्र क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं हम, विभाजन सूत्र हो गया। अब इसको हल करना है। देखो ए बी रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। खैर बिंदु ए और दिया है, सबसे पहले मान लेते हैं। माना बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है, तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है कितना है, -1,7 फिर बी का निर्देशांक कितना है 4, -3 और बी का जो माने हैं हम लोग क्या माने हैं, XY माने हैं। अब हम क्या कहेंगे, ए बी एक रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को यही बिंदु विभाजित करता है। कहेंगे ए बी रेखाखंड को बिंदु P इस तरह से कहेंगे कि ए बी रेखाखंड को, यहाँ लिख देना, चूंकि ए बी रेखाखंड को
रेखाखंड को बिंदु P, कौन सा बिंदु P कैसे विभाजित कर रहा है? P का निर्देशांक दे देते हैं, क्या नाम है? XY। जो बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित है, 2:3 में विभाजित करती है। 3 में क्या कर रही है? आइए विभाजित करती है, इस तरह से लिख देंगे। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बनाना है, अब इतना तो। उसके बाद x का निर्देशांक अलग से पता कर लेंगे, y का अलग से। तो x बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी में हम यहाँ पर x का निकाल लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर लिख देना है फॉर्मूला। अब यहाँ से हल करना, x बराबर निकालना है तो x वैसे रहेगा और बराबर। अब यहाँ बता दिया, देखो ये m1 होता है, ये m2 होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, y2 होता है। बैठाना है, पहले m1 चाहिए, m1 का मान करते हैं 2 गुना x2 मान चाहिए 4, ठीक है। अब प्लस m2 का मान करते हैं 3, तो 3 हो गया। अब गुना की चाहिए x1 का मान -1, तो -1 ये हुआ, और बटे m1 प्लस m2, तो मतलब 2 + 3, 2 प्लस, कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास? 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस -3 अब बटे 5। अब ये क्या आ गया? x बराबर 5/5 कट गया, कितना? 1। x का मान कितना हो गया? 1, यानी x पता चल गया यहाँ पर। अब y निकालेंगे, y का फॉर्मूला उधर लिखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। अब y के लिए चलेंगे, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटे m1 प्लस के m2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसमें मान बैठाना है, तो y बराबर चलेगा, ठीक है। m1 का मान कितना है? 2, y2 का मान कितना? ये है y2 -3 प्लस m2 कहते हैं 3, तो 3 गुना y1 कहते हैं 7, y1 कितना? 7 हो गया, बटे 2 + 3 m1 प्लस m2, तो ये हो गया y बराबर 3 दूनी 6, लेकिन किसका? माइनस का, प्लस 7 दिया 21, 3 2 5। अब घटाया तो कितना हुआ? y बराबर 15, 15/5, और 5 से 5 दिया 15, y बराबर निकल गया। y बराबर कितना निकला? तो इसलिए हम बिंदु P का निर्देशांक क्या कह सकते हैं? 1,3। इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए बिंदु P, तो बिंदु P का जो निर्देशांक हुआ 1,3, पहले x का लिखेंगे बाद में y का, ये आंसर हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिंदु है 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड। फिर से 2 बिंदु दिया है और इस 2 बिंदु को जोड़ दिया है एक रेखाखंड से, मतलब एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इन दोनों बिंदु को जोड़ा तो एक रेखाखंड बना। क्या बना? एक रेखाखंड। और इसका नाम देते हैं A, जिसका कि निर्देशांक है 4, -1, और इसका नाम दे देते हैं B, और जिसका निर्देशांक है -2, -3। जब दोनों को जोड़ा गया तो एक रेखाखंड बना, और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, क्या लिखा हुआ है? समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब सम का अर्थ होता है बराबर, त्रि मतलब होता है 3, भाजित का मतलब बांटना। अब इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटा है। कोई रेखाखंड इसको इस तरह से टुकड़ा किया है कि 3 बराबर भाग में बांटा, और तीनों बराबर है। समत्रिभाजित, समद्विभाजित मतलब होता है बराबर बराबर, समद्विभाजित मतलब बराबर, समत्रिभाजित मतलब 3 भाग बराबर है, समपंचभाजित मतलब 5 भाग बराबर है। इसका मतलब यही होता है, सम मतलब बराबर, अंतिम में देखो संख्या में क्या लिखा हुआ? त्रि, त्रि मतलब हो गया यहाँ पर 3, समझ में आ गया? तो 3 बराबर भाग में इसको बांटा है, तो तीनों बराबर है प्रश्न में, एगो और देखो, मान के ये चलते हैं। अब इसका 3 टुकड़ा है और तीनों टुकड़ा हमारा क्या है? बराबर। 3 टुकड़ा हुआ ना इस रेखाखंड का, ए बी का 3 टुकड़ा हुआ, और जिसका हम नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। तो दोनों का निर्देशांक पता नहीं है, इसका भी x y मान लेते हैं, इसका भी x y मान के चलते हैं, ठीक है। बस दोनों का ज्ञात करना है। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखो, तो तीनों भाग बराबर है ना कि नहीं? बोले अभी समत्रिभाजित मतलब तीनों टुकड़ा बराबर। ये पहला टुकड़ा है, मान लेते हैं पहला टुकड़ा 1 है, ये भी क्या होगा? 1 होगा। ये भी क्या होगा? होगा या नहीं होगा? बोलो सब, अगर ये 2 है तो ये 2, ये 2, सब बराबर होगा या नहीं होगा?
क्यों होगा? इज बोलिए दिया, पहला टुकड़ा जितना बड़ा उतने बड़ा ई उतने बड़ा, यानी हम कह सकते हैं ए पी बराबर है पी क्यू बराबर क्यू बी, तीनों टुकड़ा आपस में बराबर है। तो मेरा काम है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना और बिंदु Q का। तो बिंदु P का किस तरह से कर सकते हैं, देखो तो पहला टुकड़ा मतलब ये है P का ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखो एक करेंगे हम विभाजन सूत्र का ही प्रयोग। तो पहला टुकड़ा एक हुआ, इधर कै गो टुकड़ा है? दो गो, तो एक एक कितने हुआ? दो। तो यहाँ से यहाँ तक एक डब्बा यानी एक खटाल, उधर दो खटाल। तो यहाँ से इसका और उसका बात करेंगे, इसका और उसका में इसका निकालना है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु A के बीच में इसके और इसके बीच में एक टुकड़ा, और यहाँ से इसके बीच में क्या टुकड़ा? दो टुकड़ा, एक एक दुआ दो। इसका मतलब बिंदु P के लिए जो अनुपात बनेगा 1:2। बात समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? ठीक उसी प्रकार Q में चलते हैं। अगर हमें Q का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो Q के पहले देखो क्या चौखाना है? एगो घर है, दो गो, मैंने दो गो अनुपात पहला में, अब बाद में एक। तो Q के लिए क्या चलेगा? 2:1 चलेगा। बात समझ में आ गया? तो दोनों का अनुपात मिल गया है। तो ये पहला हुआ M1 M2 Q के लिए, और गलती बोल दिया P के लिए, और Q के लिए M1 2 M2 1। एक्स वाई दोनों में बराबर, एक्स वाई दोनों में बराबर, x1 हो गया 1, x2 हो गया -2, ठीक है, y1 हो गया -1 और y2 हो गया -1। कोई दिक्कत? चलते हैं सब चीज लिखेंगे। अब यहाँ पहले बिंदु P का निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जो दिया है, क्योंकि नाम ने दिया है, लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक। तो बिंदु A का जो निर्देशांक है 4, -1, और बिंदु B का माने है कितना? -2, 3 है। हो गया। सबसे पहले बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? हाँ, 1:2 में। P के लिए 1, इधर चलेगा 2। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी रेखाखंड को बिंदु P जो है निर्देशांक जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, कितना अनुपात में? 1:2 में विभाजित करता है। अब जैसे विभाजित करता है तो यहीं से M1 M2 निकाल लेंगे। तो M1 का मान कितना हो गया? 1, शुरू वाला M1। M2 का मान कितना हो गया? 2, और एक्स वाई तो ऊपर पते हैं, M1 M2 ही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अब P का निर्देशांक निकालते हैं, तो x का अलग निकाल लेते हैं, y का अलग, एक के साथ दोनों निकाल दें। एक ही साथ निकाले का अलग अलग निकाले? एक ही साथ, तो दोनों को लिख लो। तो इसीलिए Pxy यानी कि P और xy का निर्देशांक निकालना, दोनों सूत्र के लिख लो बराबर। पहले x का लिखेंगे, तो x का क्या चलता है? M1 × x2 प्लस फिर क्या चलता है? M2 × x1 बटे M1 प्लस के M2। ये किसका हुआ? x का। कोमा लगाओ, इसमें कोमा लगा है, y का चलेगा। y का क्या चलता है? M1 × y2, ठीक है, अब प्लस M2 × y1 बटे M1 प्लस के M2। बोलो कोई दिक्कत? बस ये दोनों साथ में चलेगा। अब आगे बढ़ा, इधर चलते रहेगा बाद में। अब चलो हल करते हैं। M1 का मान कितना? 1। आप चाहिए x2 कितना है? -2। देखने में गड़बड़ी मत करना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। M2 का मान कितना? 2। x1 का मान 4। यही देखना बढ़िया से। M1 M2 तो 1 + 2, 1 + 2, कोमा लगा, उधर चलो। M1 का मान कितना? 1 लिखेंगे, गुना y2 का मान कितना है? y2 हो गया तुम्हारा -3। y2 कितना हो गया? -3 प्लस M2 का मान y1 -1 y1 अब बटे M1 M2, तो मतलब 1 + 2, 1 + 2। अब इसको हल करो जरा सा। जब हल करेंगे इधर बनेगा -2 और प्लस 4 दूनी 8, नीचा में 3, तो हो गया -2 और प्लस के 8 और बटे 3, कोमा लगाओ। दूसरा -3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 एकम 2, -2 नीचा में 3,
मतलब -3, फिर आ गया प्लस माइनस माइनस 2 और बटे में करते हैं 3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो क्या हुआ, 8 में से 2 गया, 6/3, कोमा लगाया और माइनस माइनस प्लस, माइनस के 5/3। अब 3 दूनी का 6, कितना हो गया 2, माइनस के 5/3। ये किसका निर्देशांक हुआ? हाँ, पी का, बिंदु पी का। किसका? आप यहाँ लिख देगा। इसीलिए बिंदु पी का निर्देशांक, ई पहला एक्स का है, बाद में वाई का। समझ में आ रहा है? तो पी का निर्देशांक एक्स का कहते हो 2, माइनस 5/3। कोई दिक्कत? ये पहला बन गया। दूसरा निकालेंगे क्यू का। अब बिंदु क्यू का निर्देशांक करते हैं। तो क्यू कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है देखेंगे। चूंकि ए बी रेखाखंड को बाप रे बाप, ए बी रेखाखंड को बिंदु क्यू जिसका निर्देशांक एक्स वाई, जो कि 2:1 में, क्यू के लिए इधर 2 इधर 1, 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। तो विभाजित करता है तो क्यू के लिए m1 का मान कितना चलेगा 2, और m2 का मान कितना चलेगा 1, m1 m2 बदलेगा। अब इसके लिए चलाते हैं फॉर्मूला। तो क्यू के लिए डायरेक्ट एक्स और वाई का निर्देशांक निकालते हैं। तो एक्स और वाई का निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स के लिए चलेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस के m2। ठीक है, और y के चलेगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटे m1 प्लस के m2। ठीक है, और बैठाना इसमें। तो यहाँ चलेगा m1 का मान हो गया 2 और x1 का मान कितना हो गया माइनस का 2। x1 का मान कितना हो गया, क्या भाई x, अच्छा x2 हम बोल रहे हैं, x2 का मान कितना हो गया -2 प्लस m2 का मान गुना x1 4 और नीचा में 2 + 1। ठीक है, इधर m1 का मान हो गया 2 गुना y2 का मान -3, m2 हो गया 1 गुना y1 हो गया -1 अब बटे 2 + 1। इसको हल करना है। ती हो गया तुम्हारा -4 +4 बटे 3 -6 प्लस माइनस माइनस 1 और बटे हो गया 3। कहाँ पर दो गल नीचा में 2 हो गए, ई कैसे 2 हो गया, पागल है क्या? अब ये हो गया 0, ये हो गया 0/3 और माइनस के 7/3 हो गया। अब 0/3 का मतलब 0 और माइनस के 7/3। अब जिसका निकालना था लिख दे, किसका निकाल लेते, इसीलिए बिंदु Q। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा 0, -7/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। गाछ, तो बगल बगल में गाछ है, तुमको दिख नहीं रहा है, आँख खराब हो गया है। ठीक है, चलो। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD। तो ABCD एक मैदान बनाया है। ठीक है, किताब में चित्र है, बढ़िया से देख लेना है। और उसके बाद कहाँ वर्ग आकार है बे, चल पकड़ उठा। उसके बाद फिर कहता है चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, इसमें चूना कर दिया है, ये दिख रहा है। चूना क्या हुआ 1 मीटर की दूरी पर, हाँ 1 मीटर, ये जो जितना लाइन दिख रहा है ना, तो हर जगह चित्र में गमला रखा हुआ है। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। तो इस लाइन में कितना गमला है 100 गमला रखा गया, 1 2 ठो। ठीक है, जितना भी दिख रहा है पर वो कह रहा है ना 100, तो बस 100 मान के चलना। इसमें क्या इतना गमला 100। ठीक है, रखे गए जैसा कि आकृति दिया गया है। अब निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, इसमें टोटल 10 पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति में निहारिका इसमें दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ रही है निहारिका जो है पंक्ति में AD दिख रहा है, ये देखो ये AD। तो AD टोटल कितना है
100, क्योंकि एडी में 100 गमला रखा हुआ है 1-1 मीटर पर, तो 100 गमला का मतलब 100 मीटर, तो एडी की लंबाई 100 है। एडी की लंबाई कहता है 100 मीटर, वहां तक अंतिम तक 100। एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक झंडा गाड़ देती है। तो दूसरा लाइन में निहारिका है, जितना एडी की लंबाई उसका 1/4 दौड़ रही है। कितना दौड़ रही है? और जहां पर दौड़ी है वो दौड़ के वहां पर अपना झंडा कोई मान लो यहाँ पर पहुंचा दौड़ के इस जगह पर, यहाँ पर कोई झंडा लगा दे। इस तरह से झंडा बनता है, इस तरह से ऐसे ही बनता है, हमारा झंडा बना लिया, ऐसे आकर के अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक है, अब इसमें फिर आगे क्या कहता है, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो 8वां पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है। कितना दौड़ रही है? एडी के 1/5, तो एडी मतलब 100, 100 का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। जहां पर भी पहुंची वहां दौड़ करके क्या करती है, फिर से वापस वहां झंडा गाड़ देती है। अब झंडा कैसा गाड़ रही है? देखो ये ना लाल झंडा गाड़ रही है। कैसा आए? अच्छा ये कैसा झंडा गाड़ रही है? हरा झंडा। ये कैसा झंडा लगा रही है? हरा झंडा गाड़ रही है। ठीक है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? अब देखो यहाँ भी एक झंडा है और यहाँ भी एक झंडा है, तो दोनों झंडा के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो दूरी भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम होगा मेरा, यहाँ जहां पर जो झंडा गाड़ी है, इस लड़की क्या नाम था? निहारिका। इसका नाम था निहारिका और इसका नाम था प्रीत। प्रीत नाम था। तो दोनों जो जहां पर झंडा गाड़ी है, इस बिंदु का निर्देशांक पता करेंगे और इस बिंदु का, और दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। वैसे निकल जाएगा कि इसके और इसके बीच का, झंडा के बीच का दूरी कितना है। आगे देखते हैं। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, आप दूसरा लड़की आ रही है रश्मि, कौन सा आ रही है? रश्मि। रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। अब इन दोनों को जो रेखा खंड मिलाया है, इसका एकदम आधा मतलब बीचे में गाड़ेगा। तो इसका मतलब देखो 1 2 3 1 2 3, तो 5वां लाइन में चलेगी, आधा में गाड़ना है। ये दूसरा लाइन में दौड़ रही है, ये 8वां लाइन में दौड़ रही है, तो आधा मतलब इस 5वां लाइन में चलेगा। कौन लाइन में? देख लो 1 2, इधर चलो 1 2 3, इसका नंबर 1 2 3 1 2 3, 5वां लाइन में गाड़ेगी। कहां पर गाड़ेगी वो मालूम नहीं है, वो पता है 5वां पंक्ति में तो गाड़ेगी। ठीक है, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। कितना दूरी पर? आधा। इस रेखा का आधा पर गाड़ना है। अब आधा कहां पर आएगा, उसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वह अपना झंडा कहां गाड़ना चाहेगी, मतलब उसको जो है, ये लड़की क्या नाम था? रश्मि। रश्मि अपना झंडा 5वां पंक्ति में तो गाड़ेगी, पर कहां गाड़ेगी उसका भी निकालना है। समझ में आ गया? इसमें तो सबसे पहले दोनों झंडा के बीच का दूरी, फिर यहाँ का दूरी, मतलब आधा पर जो होगा जहां पर, उसका निर्देशांक पता करना। ठीक है, चलो चलते हैं सवाल में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लड़की है निहारिका, निहारिका का निर्देशांक पता करेंगे। तो भाई निहारिका देखो किताब में क्या दिया है कि एडी का कितना दौड़ रही है? एडी का 1 कितना दौड़? हाँ, निहारिका देखो, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। हल देख लेते हैं। निहारिका, हल्ला नहीं, निहारिका एडी के 1/5 भाग दौड़ती है। 1/5। निहारिका कितना दौड़ रही है? तो देख कर बोलो ना, किताब हमारे पास हो रहे हैं। 1/4 भाग दौड़ती है, दौड़ रही है ना। अब इसका अगर इस बिंदु का निहारिका का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले x का चाहिए, बाद में क्या चाहिए? y का। तो निहारिका x में दौड़ रही है कि y में, ये बताओ? y में दौड़ रही है। y में दौड़ रही है, ऊपर दौड़ रही है मतलब y की ओर जा रही है। और नीचा तो पंक्ति है, दूसरा पंक्ति में दौड़ रही है, तो दूसरा पंक्ति मतलब ये x है। तो x का निर्देशांक कितना हुआ? 2। वह क्या ना, y का निकालना है, तो एडी का कुल लंबाई कितना? 100। एडी का कुल लंबाई कितना? लेकिन एडी के कितना? 1/4, तो गुना 1/4। समझ में आया? 4 कितने बार में कटेगा? 25 बार में। तो निहारिका का निर्देश कितना आया? 2,25। ये किसका आ गया? निहारिका निकल गया। उसी तरह किसका निकालेंगे? प्रीत का। तो प्रीत कितना दे रहे हैं? प्रीत एडी का कितना दौड़ रही है?
प्रीत एडी के 1/5 भाग दौड़ती है, भाग दौड़ रही है ना, दौड़ती है। तो एडी सबसे पहले एक्स का लिखेंगे, तो प्रीत के लिए एक्स का निर्देशांक कितना होगा 8, 8वां पंक्ति में चला 8 कोमा एडी का कितना, तो एडी मतलब 100 गुना 1/5, 5 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, तो 8,20 ये किसका निर्देशांक हुआ, प्रीत का। तो दोनों के बीच का दूरी पूछा है, तो ये भी निर्देशांक पता चल गया, इससे भी चल गया। आप कोई दिक्कत, दूरी फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हुआ x1, ये हो गया x2 8, y1 का मान 25 और y2 का 20, तो दोनों के बीच का दूरी लिख देते हैं, दोनों के बीच की दूरी, दूरी निकालेंगे दूरी फॉर्मूला से, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एकरा पर रूट अंडर, एकरा पर x2 का मान कितना हो गया 8, तो 8 माइनस x1 का मान कितना 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 20 और y1 का मान हो गया 25, इसका करेंगे होल स्क्वायर, इस पर लगाएंगे वर्गमूल, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर अब प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर कर दो, चलो ऐसे होल स्क्वायर लगाते हैं, इस पर रूट अंडर, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, अब प्लस तो वैसे रहेगा 5 का स्क्वायर 25, और 36 और 25 कितना हो गया रूट अंडर 61, अच्छा 6 5 का 61 रूट अंडर 61, तो दोनों झंडा के बीच का दूरी इतना हो गया। अब 61 का तो तोड़ नहीं सकते हैं, अब आज गुणनखंड। अब हमें यह मालूम करना था रेशमी, तो पता चल गया, तो रेशमी 5वीं पंक्ति में तो दौड़ रही है, तो 5वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो दोनों के बीच में वो झंडा करेगी, कहाँ करेगी, हाँ दोनों के बीच है ना आधा में। तो देखो यहाँ पर अगर इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जहां पर भी गाड़ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला तरीका बता देते हैं, सुन लो। तो पहला तरीका देखो, आधा में गाड़ा, आधा मतलब ई एक भाग हुआ तो एक भाग, क्योंकि दो आधा का मतलब इधर जितना है उतना इधर है। अगर पहला भाग एक है दूसरा भाग भी एक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अनुपात आएगा 1:1। समझ में आ रहा है, तो विभाजन सूत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आसान चलना है तो देखो, अब एक और सूत्र होता है मध्य बिंदु सूत्र, इसमें मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है, इसमें क्या फॉर्मूला आता है जिसमें बहुत मदद करेगा। जहां पर आधा आधी होता है तो वहां पर हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो मध्य बिंदु सूत्र से देखना फटाक से निकल जाएगा। मध्य बिंदु वहीं पर लगाना जहां पर आधा हो रहा हो, क्या हो रहा, इधर जितना बड़ा है उधर भी उतने बड़ा हो, टुकड़ा बराबर है। अब मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, अब इधर निकालते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, सबसे पहले याद कर लेना है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2, क्या होता है x1 प्लस x2 अब बटे में 2, ये x का निर्देशांक हुआ, किसका, x के लिए निकालना, क्योंकि निर्देशांक मतलब x और y दोनों का मान होगा, तो x के लिए अलग चलता है y के लिए अलग चलता है हर जगह, तो ये x के लिए होगा, कोमा y के लिए चलेगा y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु सूत्र हुआ। ये क्या हुआ, ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये कहाँ काम करेगा, जहां रेखाखंड दोनों तरफ बराबर यानी आधा आधा में बटा हो, आधा आधा, इससे जल्दी बनता है। इस ये नहीं लगाना है तो विभाजन सूत्र लगाओ, बता दिए दोनों का अनुपात कितना 1:1, उससे भी बन जाएगा। तो x1 का मान कितना हुआ है, देखो इसी दोनों को कितने निकालना है, दोनों निर्देशांक पता है ना, तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8 बटे 2 कोमा x का हो गया, y चलेगा। अब 25 प्लस 20, तो 25 प्लस 20 अब बटे कितना 2, ये कितना हो गया हमारा इधर, तो ये हो गया 10 बटे 2, इधर 45 बटे 2 हो गया। अभी कट जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 22.5 बार में, सारे 22 दूनी 44 सारे 22.5, तो इसका निर्देशांक हो गया 5,22.5। समझ में आया। अब रेशमी जो झंडा गाड़ेगी तो कहां पर गाड़ेगी, 5,5 क्या है x का मान, x माने 5वीं पंक्ति, 5वीं पंक्ति में कहां पर 22.5 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, हाँ 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर, तो हम लिख देते अतः रेशमी
रेशमी पांचवी पंक्ति में साढ़े 22 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथा प्रश्न है कि बिंदुओं दिया है, ठीक है, 2 बिंदु है, तो दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो 2 बिंदु है, देखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को मिला दिया है, दोनों क्या कर दिया, तो इसका निर्देशांक है बिंदु ए का मान लिए है -3,10 निर्देशांक दिया है, और यहाँ बी मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक है 6,-8। अब क्या है, इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बनाया, तो रेखाखंड को बिंदु पर दूसरा बिंदु आया जिसका कि निर्देशांक है -1,6, किस अनुपात में विभाजित करती है? ये जो बिंदु है इसका, ये वाला इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है? मान ले यहाँ पर विभाजित कर रहा है जिसका P मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक है -1,6। ये P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब M1 और M2 का मान बताना है। प्रत्येक प्रश्न में क्या रहता था, M1 M2 का मान दिया रहता था और यहाँ का निर्देशांक निकालते थे। इसमें उल्टा पूछ दिया, निर्देशांक दे दिया और M1 M2 का मान पूछा है। बात समझ में आया? तो यहाँ से ये है x का मान, जैसे M1 से निकालते थे ना, M1 और M2 में x का अलग निकालते थे, y का अलग निकालते थे। वहां पर x बराबर -1 और y बराबर 6। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर M1 M2 गायब है, M1 M2 गायब है। ठीक है, माना बिंदु A का निर्देशांक कितना हो गया, -3,10, और B का निर्देशांक कितना है 6,-8। ये P बिंदु रेखाखंड AB को किस अनुपात विभाजित करता है हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये x का मान है, ये y का मान है। विभाजन सूत्र लगाते हैं। अब डायरेक्ट ये देखो कैसे, देखना, विभाजन सूत्र लगाएंगे निकल जाएगा। विभाजन सूत्र से तो हम कह सकते हैं कि x बराबर, x का अगर निकालना हो तो x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसमें से जिसका मान पता है सब, x पता है, हाँ x पता है, x का मान -1 है। x का मान कितना है, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक निकालना नहीं है, दिया है m1 m2 निकालना। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर x का मान रखा है -1। समझ में आया? हर बार यहाँ x का x चलता था क्योंकि उधर निकालना होता था, इसीलिए x का मान कितना होगा -1 बराबर m1 मान है ही नहीं, अनुपात है, m1 का m छोड़ दो, m1 गुना m2 कितना, x2 कितना 6 प्लस m2 भी नहीं है, नहीं ना, गुना x1 कितना -3, x1 कितना -3 बटे m1 प्लस m2, दोनों में कुछ नहीं, दोनों को छोड़ दो, m1 प्लस के m2। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो चलो सरिया लेते हैं, इधर इम्प्लाई जट लगा, आते हैं इधर इस तरफ। तो 6 गुना m1 6m1 प्लस माइनस -3m2, m1 प्लस m2 ऐसे रहेगा नीचा में। तो इस तरफ आ गया हमारा -1 बराबर 6m1, कितना m1 6 गो m1 और प्लस माइनस 3 गो m2, और नीचा में m1 प्लस m1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों बटे में, इसको बटे में बना एक और कोना कोनी गुना करते हैं, तो एक को 6m1 से गुना किए 6m1 प्लस नहीं गलती माइनस है, और एक को 3m2 से गुना किए, ठीक हो गया, बराबर लगाएंगे, एक कंप्लीट बराबर दूसरा शुरू, -1 को m1 से गुना किए माइनस के m1। अब देखो माइनस प्लस माइनस, एक को m2 से गुना किए m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 वाला के एक तरफ कर लो, m2 वाला के एक तरफ कर लो, समझ में बात आ रहा है? m1 इधर आएगा, m1 यहाँ भी है,
तो ये है माइनस का प्लस का m1 हो जाएगा। 6 m1 यहाँ 1 m1 प्लस के m1, ठीक है, बराबर m2 वाला सब एक तरफ, उधर का माइनस m2 पहले से है, इन्हें माइनस का 3 गो m2 है, उन्हें जाएगा तो 4 गो हो जाएगा क्या, तो माइनस से हो जाएगा प्लस और 3 गो m2 रहेगा। बोलो ठीक है कि गड़बड़ है? ठीक है गड़बड़ है। अब 6 1 7 गो m1, अब माइनस प्लस माइनस घटेगा, और 3 गो m2 में से एगो m2 गया, 2 गो m2 क्या बोला एगो रे, कान उखाड़ के दुकान लगा देंगे, समझ गया। अब हमको अनुपात चाहिए, अनुपात का मतलब m1 ऊपर में m2 नीचा में, क्योंकि अनुपात पहले m1 का था बाद में m2 का था। समझ में बात आ रहा है? नहीं आ रहा है तो m1 रहने देते हैं, m2 उन्ने से ले आते हैं, क्योंकि m2 2 के साथ गुना में आएगा भाग में, तो ये आएगा m1 हो गया बटे में m2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि साथ कुछ तरह भेजना है, हमको m1 बटे m2 चाहिए, ठीक है। तो m1 और गुना चीज भाग में बराबर, उधर 2 तो चाहिए था, और गुना है 7 में बटे भाग में 2 बटे 7, इसी को तो अनुपात कहते हैं, m1 बटे m2। तो इसको लिखेंगे अनुपात में इस तरह से, तो m1 अनुपात m2, पहले वाला पहले बाद वाला बाद में बराबर, तो 2 अनुपात 7। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पर दोनों से निकाल सकते, हमने सिर्फ x से निकाला, कोई बच्चा y से भी निकाल सकता है, y का लेगा वो भी उतने आएगा 2 अनुपात 7। समझ में आया? क्योंकि 2 को मानता, x का भी था y का, किसी से भी निकाल सकता।